मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल बाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए सुपर 50 की जो सीरीज चल रही है, उसमें जो भी बच्चे ज्वाइन हैं वो इसका अवश्य फायदा उठाएं और उसी में अपन आगे क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो यूनिट 2 का क्वेश्चन है, वैद्युत रसायन वाले चैप्टर का। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रबल वैद्युत अपघट्य एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये बेटा हमारा क्वेश्चन है। अगर इसमें से देखा जाए तो क्वेश्चन अलग से डेफिनेशन की तरह भी पूछ सकता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य कैसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य कैसे कहते हैं। उदाहरण सहित समझाइए। तो हम इनका आंसर में एक तरफ आप लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य, दूसरी तरफ लिखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। एक लाइन इसमें अगर बढ़ाना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अंतर इस प्रकार है। तो एक तरफ यहाँ पर लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरी तरफ लिखेंगे बेटा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या है। अगर आपने प्रबल वैद्युत अपघट्य समझ लिया तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखना है, पूरी तरह से फोकस करके समझना है। जैसे बेटा हमारे पास में ये कोई पात्र है और पात्र में हमने जल को भर दिया। अब हम इसमें कोई वैद्युत अपघट्य मिला है, कोई वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं, क्योंकि वैद्युत अपघट्य दो तरह के होते हैं, एक प्रबल और दूसरे दुर्बल। अब हमको यही तो पता लगाना है कि प्रबल कौन से। तो हमने यहाँ पर वैद्युत अपघट्य मिलाया है, जैसे CH3 COON सोडियम एसिटेट स्मॉल थी। अगर कोई और भी एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो हम इसमें ले सकते हैं, जैसे NaOH ले सकते हैं, POH ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। तमाम इसके एग्जाम्पल है, लेकिन ये पहला वाला जो एग्जाम्पल है सोडियम एसिटेट, इसमें आता है, पूछा जाता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल ये बहुत आता है। तो हमने क्या किया कि ये वैद्युत अपघट्य हैं, हमने इसको जैसे ही इसमें मिलाया, जल के अंदर मिलाया, तो ये वैद्युत अपघट्य जल के अंदर पूरी तरह से घुल जाते हैं और अपने धन आयन और ऋण आयनों में, यानी कि आयनों में टूट जाते हैं। तो धन आयन और ऋण आयनों में टूट जाते हैं, कंप्लीटली टूट जाते हैं, पूरी तरह से टूट जाते हैं। और ये ज्यादा से ज्यादा धन आयन और ऋण आयनों का निर्माण कर देते हैं, जैसे CH3COO माइनस का और सोडियम पर चार्ज होगा प्लस। इस तरह से ये धन आयन और ऋण आयनों में विभक्त हो जाते हैं। धन आयन और ऋण आयनों की अगर संख्या की बात की जाए, परसेंटेज की बात की जाए, तो 90% से ज्यादा धन आयन और ऋण आयनों का निर्माण कर लेते। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें धन आयन और ऋण आयनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। धन आयन और ऋण आयनों की संख्या इसमें बहुत ज्यादा होती है। धन आयन और ऋण आयनों की संख्या ज्यादा होने की वजह से इसमें, यानी कि अगर हम विद्युत को प्रवाहित करें तो इसमें चालकता का मान अधिक होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार का ये जो जलीय विलयन होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो जलीय विलयन है, इस प्रकार के जलीय विलयन में जो चालकता होती है, विद्युत की चालकता, विद्युत की चालकता बेटा कैसी होती है? अधिक। इसमें कैसी होगी? अधिक हो। अब हम ये देखते हैं कि इसमें थोड़ा बहुत इसमें जल मिला है, इसको थोड़ा सा पतला करना चाहते हैं, और पतला करना चाहते हैं उसको बोलते हैं अपन तनुता। थोड़ा बहुत अगर हम इसमें जल मिलाना चाहते हैं, इसको पतला करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं तनता। तो इसमें तनता का कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हमें ये कह सकते हैं इसमें तनता का प्रभाव नहीं पड़ता।
न के बराबर प्रभाव पड़ता है, इसलिए अपन कहते हैं तनता का इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसके एग्जाम्पलों की बात की जाए तो ये वाला एग्जाम्पल बहुत ज्यादा आता है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का उदाहरण बताइए, और ये आपको डायरेक्ट 1 वर्ड्स में ही पूछ सकता है। ठीक है, ये रही एग्जाम्पल काफी, लेकिन इसको आप हर एक बच्चे को करना ये वाला। अब मैं यहाँ से ही आपको 3 पॉइंट नोट कर देता हूँ। देखो पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट ये कि वे वैद्युत अपघट्य जो जल में डालने पर पूर्णतः यानी पूरी तरह से अपने अवयवी आयनों में टूट जाते हैं, यानी धन आयन और ऋण आयनों में टूट जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि इस प्रकार का ये जो जलीय विलयन होता है उसमें विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। इसमें अगर करंट को प्रवाहित किया जाए तो करंट बहुत ज्यादा करंट इसमें पास आउट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें धन आयन और ऋणायनों की संख्या बहुत ज्यादा है, और चालकता का मान वो धन आयन और ऋणायनों के ऊपर ही निर्भर करता है। कहां पर बेटा? जलीय विलयन में। अगला पॉइंट ये बन जाता है कि इसी में से इस प्रकार का ये जो विलयन होता है इसमें तनता का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। हम कह सकते हैं इसमें तनता का प्रभाव नहीं पड़ता। अब हम ये बता सकते हैं इनके उदाहरण। देखो CH3 डबल ओ Na NaOH KOH H2SO4 इसके एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है लेकिन इसको जरूर करना। तो ये हम यहाँ पर ये जो समझाया है इसको पूरा ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, पहला पॉइंट, वे वैद्युत अपघट्य जो जल में डालने पर या जल में घुलने पर वे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या कहलाएंगे बेटा? प्रबल वैद्युत। दूसरा पॉइंट इसमें हमने क्या बताया था, इस प्रकार का जलीय विलयन बनेगा इनके जलीय विलयन विलयन में विद्युत चालकता अधिक तीसरा पॉइंट, इन पर का मतलब है प्रबल वैद्युत अपघट्य पर, इन पर तनता का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बात करते हैं इनके उदाहरणों की। तो इसमें उदाहरण CH3COON ये बहुत ज्यादा होता है। सोडियम एसिटेट इसका नाम, HCl H2SO4 NaOH KOH आदि। इसके अलावा अब यहां पर आ जाइए, तो यहाँ पर भी हमने बेटा जल लिया है। अब मैं इसको समझा रहा हूँ दुर्बल वैद्युत अपघट्य। दुर्बल वैद्युत अपघट्य में भी हम कुछ अपघट्य मिला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये सबसे ज्यादा आता है CH3COOH, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। दूसरा है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड,
और तीसरा है H2CO3। ये इसकी 3 एग्जाम्पल है। अगर हम इनमें से किसी को भी अगर जल के अंदर डालते हैं तो ये जल के अंदर ज्यादा मात्रा में नहीं घुलते हैं, बहुत कम मात्रा में घुलते हैं, यानी कि आंशिक रूप से ये घुलते हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि जो द्रवण वैद्युत अपघट्य हैं ये जल में घुलते ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये घुलते हैं लेकिन ये बहुत कम मात्रा में जल के अंदर घुलते हैं। तो हम ये आपसे ये बता सकते हैं कि इस प्रकार का यानी कि ये वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर अपने अवयवी आयनों में पूर्ण तरह से विभक्त नहीं होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से विभक्त होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट बन जाएगा। और इस प्रकार का जलीय विलयन होता है, इसमें देखो इनके जलीय विलयन में विद्युत चालकता का मान अधिक होता है, जिसमें पैसा हो जाएगा कम, क्योंकि इसमें धन आयन और ऋण आयन, धन आयन और ऋण आयनों की संख्या है ना बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। 8% से लेकर के 2% इसमें धन आयन और ऋण आयनों का निर्माण होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इसमें विद्युत चालकता का मान भी कैसा होगा? कम। और इसमें देखिए अगर हम इसको पतला करना चाहते हैं पहले से, तो और ज्यादा पतला करना चाहते हैं, आयन ऑलरेडी पहले से दूर बहुत ज्यादा कम है, तो इसमें तमता का प्रभाव पड़ता है। तो तीनों पॉइंट इस वाले की जस्ट अपोजिट लेकर के चल रहे हैं, रिलेटेड। तो इनको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं समझा, अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो इनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो इधर भी पॉइंट नोट कर दिए। पहला पॉइंट, वे वैद्युत अपघट्य जो जल में घुलने पर पूर्णतः अपने अवयवी आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से विलय होते हैं, यानी आंशिक रूप से बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट देखो, इनकी जलीय विलयन में जो विद्युत चालकता का मान अधिक है, इसमें कैसा हो जाएगा? कम। तो अगला पॉइंट है, इनके जलीय विलयन में विद्युत चालकता का मान विद्युत चालकता कैसी होती है? कम। अब तीसरा पॉइंट, इन पर तनता का प्रभाव पड़ता है। उदाहरणों की बात की जाए तो ये उदाहरण एग्जाम्पल जो बता रहा हूं बहुत ज्यादा पूछी जाती है। CH3 COOH एसिटिक एसिड, दूसरा NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा H2CO3 हाइड्रोजन कार्बन। ये 3 एग्जाम्पल आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन अपने आप में 3 क्वेश्चन है। कैसे? अगर आपको ये डेफिनेशन पूछे प्रबल वैद्युत अपघट्य की, तो इधर वाला पूरा पोर्शन लिख दें, आप पॉइंट हटा दें, डायरेक्ट लिख दें। अगर आपसे ये पूछे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख ली, तो ये पॉइंट हटा दीजिए, पूरा नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल से। अगर आपसे ये पूछे कि प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य में अंतर बताने हैं, तो इस तरह से आप इसमें पॉइंट वाइज इधर पॉइंट बना दें और एग्जाम्पल दे दें, इधर पॉइंट बना दें, इधर एग्जाम्पल दे दें। इसे अच्छे से याद करना है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।